दिनों से मैंने किसी बच्चे पक्षी का मांस नहीं खाया, शायद इसीलिए मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। आज जंगल जाकर किसी बच्चे पक्षी को उठाती हूँ। चील अपनी गुफा में बैठी खुद से बातें कर रही थी। रानो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं कल भी भूखी रह गई, मुझे तो दाना मिलता ही नहीं। गौरी बहन, आप चालाकियाँ जरा कम किया करें, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। चलो लूसी बहन, हम चलते हैं। इस चिड़िया की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, पता नहीं खुद को जंगल की महारानी समझती है कि सब इसी का कहा मानते हैं। गौरी कभी कबूतर की दुकान पर जाती है। दूर रहो, खबरदार जो इस तरफ आई, कल भी तुम मेरा समोसा चुरा कर भाग गई थी। कबूतर चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा समोसा दे दो, मैं 1-2 दिनों तक जरूर तुम्हें पैसे दे दूंगी। जैसे तुमने पहले दिए थे वैसे ही दोगी, भाग जाओ यहाँ से, वरना चोंच मारकर तुम्हारा सर घायल कर दूंगा। गौरी कभी वहां से चली जाती है और पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। सब पक्षियों ने तो जैसे मेरा बाइकआउट ही कर दिया है, कोई मेरे साथ बात करके राजी नहीं। अब मैं क्या करूं? कल से मेरा पेट भी खाली है। गौरी कभी खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि उस पेड़ के नीचे बैठी चील सोचती है, ये काफी तो मेरे काम की लगती है, इसे अपने साथ मिला लेती हूँ। चील कवि के पास जाकर बैठती है। चील दी, आप? घबराओ नहीं कवि, मैं तो तुम्हारी हमदर्द हूँ, इस पूरे जंगल में एक मैं ही तो। गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, देखो तो आज फिर गौरी कवि के घर से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। बहू से बचा ले। मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। अरे अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा कालू, बहुत मारा, मुझे तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं, क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गौरी के कान में कहता है। गौरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है, बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गौरी उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गौरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गौरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं
धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा। माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है, मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे, तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली हो ना। मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी। मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और सुंदर वन जंगल में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज थी और हर पेड़ की डालियाँ कांप रही थीं। रानो चिड़िया अपने छोटे से टूटे घोंसले में बैठी थी। उसके साथ दो नन्हे बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा थे। हाँ, हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला कब तक हमें बचाएगा? अम्मा, ये पानी क्यों टपक रहा है? मेरी पंखी तो भीग गई। अम्मा, मुझे ठंड लग रही है। तेज हवा का झोंका आया और अचानक टहनी से बना घोंसला टूटकर बिखर गया। तीनों भीगे पंखों के साथ जमीन पर आ गिरे। अरे, मेरा घर सब बिखर गया। बच्चों को अब कहाँ ले जाऊं? अम्मा, हमें डर लग रहा है। क्या हम अब बिना घर के रहेंगे? पास ही पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो सही, गरीब रानो का घर भी पानी में बह गया। बेचारी अपने बच्चों को बारिश से भी नहीं बचा सकती। क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं भी तो माँ हूँ, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश थमी नहीं। तीनों भीगते हुए एक झाड़ी के नीचे छुप गए। तभी घने अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूरने लगीं। अम्मा, वो देखो, चमक रही है दो आंखें। अम्मा, कोई हमें देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जंगल की खूंखार बिल्ली थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। वाह, कितने रसदार छोटे छोटे पंछी। आज तो मजेदार दावत मिलेगी। मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, पीछे हट जा। तू मुझे रोक पाएगी? तू खुद तो एक नन्ही चिड़िया है। मैं तो एक ही झपट्टे में तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहकर बिल्ली छलांग लगाती है। रानो तेजी से बच्चों को अपने पंखों में समेटती है और पंख फड़फड़ाकर झाड़ियों के भीतर घुस जाती है। अम्मा, वो पीछे आ रही है, हमें बचा लो अम्मा। बिल्ली पंजे मारते हुए झाड़ी के पास तक पहुंचती है, लेकिन घने कांटों में उलझ जाती है। भाग जा, मगर याद रखना, अगली बार नहीं बचोगी। बिल्ली गुस्से में दांत पीसकर चली जाती है। रानो ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी टपक रही थी। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ मगर माँ हूँ। मुझे भूख प्यास सहनी है तो सह लूँ, पर
पर मेरे बच्चों को सुरक्षित घर और खाना दे दो, उन्हें ऐसे खतरों से बचा लो। अचानक पास की मिट्टी में एक चमकती हुई हरी मिर्च दिखाई दी। अम्मा देखो, ये कैसी मिर्ची है? ये तो जादू जैसी लग रही है। सचमुच ये कोई साधारण मिर्च नहीं, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रानो चिड़िया ने उस चमकती हरी मिर्च को सावधानी से तोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। और कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बेटा, ये मिर्च भगवान का दिया हुआ तोहफा है, हमें इसे संभाल कर बोना होगा। शायद यही हमारी नई उम्मीद है। अम्मा, इसे बोएंगे तो क्या सच में घर उगाएगा? पता नहीं बेटी, पर कोशिश किए बिना कुछ नहीं मिलता। मिर्च की खेती कर हमें इसे मंडी में ले जाकर बेचना होगा। रानो अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे पहुंची। मिट्टी नमी से भीगी हुई थी। उसने अपने छोटे पंजों और चोंच से गड्ढा खोदा और उस जादुई हरी मिर्च को सावधानी से उसमें बो दिया। अम्मा, मैंने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी है, मैं पानी छिड़क दूं क्या? हाँ बेटी, पर धीरे से। ये कोई साधारण मिर्च नहीं है बच्चों, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। रात बीत गई। नदी किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान साफ था और चांद की चांदनी खेत पर पड़ रही थी। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ उस जगह पहुंची जहां उन्होंने हरी मिर्च बोई थी। अम्मा, पेड़ निकल आया, और कितना बड़ा भी, और इतने सारे भी। सच कहा बेटा, ये कोई सामान्य पौधा नहीं, ये तो भगवान का वरदान है। रानो चिड़िया ने मिर्चें तोड़ी और एक लकड़ी की गाड़ी में भरी और उसे बेचने निकल पड़ी। जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है? मदद करो। रानो ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहाँ एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख, ओह ये तो परी है। बहन प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ नहीं पा रही। रानो का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये जादुई मिर्चें हैं अगर मैं। रानो, लूसी और गोरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन रानो, गोरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कव्वी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गोरी कव्वी का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी कव्वी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी सो जाती है। गोरी कव्वी गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। अरे यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर रानो और लूसी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई जरूर भूतनी आई होगी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है?
मुझे खोल कर देखना होगा। लूसी अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर दिखती है तो तभी उसको एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। किकी बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ किक्की बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ, तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोनों दोस्त को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ नहीं पता वो ये क्या चाहती हैं। अगर ये सब सच है तो वो चुड़ैल आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम